नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी दोस्त नूहा और आप सबका फिर से दिल से स्वागत है हमारे इस खास कुकिंग प्रोग्राम पकवान द कुकरी शो में, जहां हर एपिसोड में हम सिर्फ खाना नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी, उसका एहसास और उसका प्यार भी सर्व करते हैं। नाजरीन, आज जो हम डिश बनाने वाले हैं उसका नाम सुनते ही दिल में एक शाही सा एहसास जाग उठता है। ये डिश सिर्फ खाना नहीं, ये एक विरासत है, मुगलाई दस्तरखान की, नवाबी तहजीब की और उन हाथों की जो सदियों से इसकी खुशबू को बरकरार रखते आए हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पकवान में हर एक चीज़ बनाते हैं मोहब्बत के साथ। उसी मोहब्बत के साथ प्लीज़ वेलकम हमारे चहीते एक्सपर्ट शेफ़ यासीन। थैंक यू वेरी मच। और जैसे आज आपने बड़े बड़े शब्द बोले उर्दू के और बहुत तारीफ़ की इस मुगलाई कुज़ीन की, तो जब आप ऐसा करते हैं तो मैं बहुत बार नर्वस हो जाता हूँ कि अब मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूँगा, ये डिश वैसे टर्न होगी कि नहीं होगी। बट जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आई एम श्योर कि आपका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़बरदस्त होती जा रही है और हम कोशिश करेंगे ऐसे और रेसिपीज़ इंक्लूड करें। और जैसे आज हम ये भी बताना चाहेंगे अपने देखने वालों को कि ईद आने वाली है, तो मैं इसे एक सिंपल सी रेसिपी में जिसका नाम है मुर्ग महारानी या चिकन महारानी। महारानी इसलिए भी इसे कहते हैं कि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक रॉयल टच है इसमें, एक नज़ाकत है, कोई स्पाइसीनेस नहीं है, कोई बहुत वाइब्रेंट कलर्स नहीं है। तो द एट्रीब्यूट्स गोज टू महारानी, जैसे वो बहुत सिंपल होती थी, बड़ी नज़ाकत, खूबसूरत, तो वैसी ये डिश है। लेकिन इसके साथ साथ जो ईद है यानी बकरा ईद है, उस पर आप इसके 3 एलिमेंट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एलिमेंट है जो हम चिकन की बेसिक मैरिनेशन करेंगे। आप वो इस ईद पे किसी भी मटन के यानी एनिमल के किसी भी पार्ट को छोटे छोटे पीसेस में काट कर उसको बेसिक मैरिनेशन दे सकते हैं। दूसरा, वी विल मेक अ ड्राई फ्रूट पेस्ट, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरा ईद में बहुत सारा मीट जमा हो जाता है, उस ग्रेवी में, उस मैरिनेशन में उसे पका सकते हैं। एक ड्राई मसाले का पाउडर बनाएंगे जिसे आप बॉटल में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे उसमें थोड़ा सा दही या ऑयल मिला के मटन को मैरिनेट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आज आप सीखेंगे अलोंग विद द मुर्ग महारानी। तो फिर आप मुर्ग महारानी बनाइए या ये तीनों चीज़ें जो इस रेसिपी से निकल के आएंगी वो मटन में आप इस्तेमाल करें और 3 डिफरेंट तरह के जायके बनाएं। तो दिस इज द ब्रीफ अबाउट टुडेज रेसिपी। तो शेफ, इससे पहले हम ये अमेजिंग सा रेसिपी स्टार्ट करें, आप हमारे व्यूअर्स को इसका इंग्रेडिएंट प्लीज बताएं। सबसे पहले यूज़ होगा मेन इंग्रेडिएंट चिकन, जिसे आप 8 to 10 पीसेस में काट के रखें। सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस, देन वील यूज almond, whole red chilies, ginger garlic paste, green chilies, cumin यानी जीरा के दाने, coriander seeds यानी बदियान जो आसान तमिक ब्योल, कसूरी मेथी, लौंग, then we'll use green cardamom, brown cardamom, cashew nuts। अदफर कश्मीरी देगी मिर्च बनाएं खाने को रंगदार और बेहद जायकेदार। मिलावट से पाक साफ अदफर लाल मिर्च बहुत सारी वैरायटी पेश करते हैं। आप भी याद रखें, अदफर कश्मीरी एक्स्ट्रा सुपर मिर्च, भरिए स्वाद के रंग अदफर मसालों के संग। वो है जो डर को डराते हैं। चेहरे पे स्मोक जिगराही है, दिखती हमें बस वो साथ में। माउंटेन ड्यू डर के आगे, जब थ्रिल टू मच हो तो हिम्मत कम क्यों। माउंटेन ड्यू अब 20 में 400 ml। सम फेनल यानी सौंफ के दाने, दही इस्तेमाल होगा और प्याज इस्तेमाल होंगे। पकाने के लिए वी यूज ऑयल और घी, तो कोई भी फैट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब मिलेंगे तो बन जाएगा मुर्ग महारानी। और उसके बाद हम बनाएंगे एक पराठा जिसका नाम है पुदीने का पराठा, जिसमें फ्रेश मिंट, क्यूमिन सीड्स, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और फ्लावर और गर्म पानी इस्तेमाल करके एक डो बनाएंगे और उसके पराठे बनाएंगे जो आप एंजॉय करेंगे मुर्ग महारानी के साथ। तो शेफ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अमेजिंग रेसिपी जिसका नाम है मुर्ग महारानी। जी, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट मैरिनेशन। मैंने चिकन को 10-12 पीसेस में काटा है। ये कितना चिकन है? ये एक चिकन है और इसका वजन था 1.6 ग्राम, उसको हमने 12 पीस में काटा है। और सबसे पहले जो मैरिनेशन में जाएगा दैट इज सॉल्ट। ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे गरम मसाला। ये कितना हम डाल रहे हैं? ये हम
आधा टीस्पून डालेंगे शुरू में। ठीक है, और उसके बाद देन विल यूज सम लेमन जूस। ओह ओके शेफ, मैंने ऐसे सुना है कि लेमन अगर हम डालते हैं उससे जी। वो टेंडर नहीं होता है, दही से टेंडर होता है। लेमन से ही टेंडर होता है आप मीट पे, और वो जितने भी फ्लेवर्स है जो आप मसाले उसमें डाल रहे हैं वो लेमन उसमें बहुत अच्छे से मिक्स होके एक डिफरेंट फ्लेवर क्रिएट करता है। वो तो लेमन टेंडर करता है चिकन बिल्कुल। को। और दही दही भी मतलब किसी भी प्रोटीन में आप लेमन डाल दीजिए वो उससे टेंडर करता है। ओके ठीक है। देन वी विल ऐड सम जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके, ये दिस कितना इज डालना 1 है? टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। उसके बाद हम इसमें कर्ड भी डालेंगे। कर्ड भी टेंडर करता है। कर्ड जब भी डालें आप किसी भी प्रोटीन में तो इससे ये बहुत अच्छा है कि उसे आप पहले बीट करें। जैसे हम इसको हमने फेंटा है पहले, वो इसलिए कि अगर आप ऐसे ही डालते ना तो उससे फिर वो लम्प्स रह जाते हैं। ओके ठीक है। तो देन पेपर सम ब्लैक पेपर। ठीक है। ये दही और कर्ड इसमें सॉरी लेमन हमने दोनों क्यों यूज़ किया? लेमन से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, वो स्ट्रेस आएगा, और दही मसालों को अच्छे से मिला के बहुत अच्छे से कुक करने में हेल्प करेगा। और दूसरी बात मैं आप सबको भी ये बताता चलूँ कि जो मैंने बेसिक मैरिनेशन अभी यूज़ की है जिसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस एंड दही, ये एक बहुत बढ़िया मैरिनेशन है। जब आप जल्दी जल्दी मटन खाना चाहते हैं और टाइम नहीं है तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलाइए, 15 से 20 मिनट रखिए, पीसेस छोटे करें भले ही बोनलेस हो, उसके बाद उसे पकाए या डीप फ्राई कीजिए और एंजॉय करें। मेरा इशारा बिल्कुल बकरा ईद की तरफ है। तो नाउ दिस इज़ द टाइम टू मिक्स इट। तो हम इसे मिक्स करेंगे। जब आप इसे मिक्स करें, अगर आपको लगता है कि मसाले कम हैं आप थोड़े और डाल सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि जिंजर गार्लिक हम थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं। और कुछ थोड़ा सा गरम मसाला और गरम मसाला जी। बस अगर आपको मेजर करना है तो हाथ में आप डाल हाँ, दीजिए ये थोड़ा, बस। मेरी मामा भी ऐसे ही मेजर करती है। बिल्कुल वही है जो घर में कुकिंग होती है वही हम होटल्स में करते हैं, बस हम उसमें शेफ गिरी थोड़ा करते हैं, नाम चेंज करते हैं, इक्विपमेंट्स थोड़े डिफरेंट यूज़ करते हैं, अदरवाइज वही कुकिंग है। तो हम अभी चिकन को कर रहे हैं मसाज, तो अच्छे से इसको हम मसाज करेंगे। अगर पीसेस बड़े हैं तो उसे आप नाइफ से स्लिट भी करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक मैरिनेशन। कितना टाइम के लिए, लाइक मिनिमम से मैक्सिमम कितना टाइम रख सकते हैं? हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ओके, अगर ओवरनाइट रखेंगे? ओवरनाइट रखेंगे तो फिर आपको दही की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है, तो बहुत बार ओवरनाइट रखने से खासकर गर्मियों में दही का टेस्ट जो है सार आ जाता है। तो उसमें आप कम करें और लेमन जूस की क्वांटिटी बढ़ा दें और ओवरनाइट। दिस इज़ द फर्स्ट मैरिनेशन, और ये हम तैयारी कर रहे हैं मुर्ग महारानी की, और इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे 15 से 20 मिनट्स। बिल्कुल। ओके। तो अब हम दूसरा स्टेप शुरू करेंगे जिसमें मैं पेस्ट बनाऊंगा। ये है कैशू नट्स, ये है पील्ड आमंड्स। पील्ड क्यों? क्योंकि इसका जो अगर छिलके के समेत डालेंगे कलर खराब हो जाएगा और थोड़ा सा बिटरनेस आती है। सॉल्ट एंड देन ग्रीन चिलीज, और इसको हम पानी के साथ बनाएंगे एक स्मूथ पेस्ट। अब मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि अगर ये पेस्ट आप घर में बना रहे हैं तो घी या ऑयल में इसे पका के रखिए। जब सरफेस के ऊपर ऑयल तैरने लगेगा इसे ठंडा करें और रेफ्रिजरेट करें। उसके बाद कभी भी मन करें इसे निकाल के पकाइए, मटन बॉईल करें, इसमें मिलाइए, जो उसका पानी है उसको छान के डाल दीजिए, बढ़िया सा वाइट ग्रेवी में मटन तैयार हो जाएगा। फिलहाल मैं ग्राइंडर का जार लाता हूँ और इसका पेस्ट बनाते हैं। ओके सर, ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसको हमें ग्राइंड लाइक सोक करना है कि ऐसे भी चलेगा? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ग्रीन चिली आप बिल्कुल 2 से 3 ही डालिएगा, अदरवाइज ये बहुत स्पाइसी हो जाएगा और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। बट अगर किसी को स्पाइसी खाना है तो फिर ये महारानी नहीं रहेगा। नमक में भूल गया था तो थोड़ा सा नमक में डाल देता हूँ एंड देन वी मेक अ पेस्ट। तो ये बन गया पेस्ट और इसको मैंने थोड़ा सा वाटरी रखा है ताकि जब हम कुक करें तो ये पानी इवॉपरेट होके बहुत अच्छा फ्लेवर दे। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। हम एक तीसरा मसाला बना रहे हैं, यानी एक रेसिपी
3 रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले छोटी इलायची, सब्ज़ वाला, उसके बाद हम यूज़ करेंगे धनिए के बीज। ये आप सब अंदाजा अमाउंट में ले रहे हो कि लाइक? आप 1-1 टीस्पून सारा ले लीजिए, करीबन 1 चिकन के लिए। ओके। देन वी विल यूज़ ब्राउन कार्डमम 3, साबुत मसाले। जी। ओके। फेनल, और चलो अब ये बच गया, ये डाल ही देते हैं। ओके। थोड़े से लौंग का ध्यान रखें, 4-5 काफ़ी होंगे। ओह ओके। और होल रेड चिलीज मैं इसमें 3 ऐड करूंगा। सिनेमन नहीं है? सिनेमन नहीं है। तो विल जस्ट ड्राई रोस्ट इट। दिस इज कॉल्ड ब्रॉयलिंग इन होटल और इन टेक्निकल लैंग्वेज। जब आप कोई फैट मसाले में नहीं डाल रहे हैं और उसे हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं, इसको ब्रॉयलिंग बोलते हैं। दिस यू कैन सी। तो ऐसा आप कर सकते हैं, घर में ऐसे स्पाइस ब्लेंड बना के रख सकते हैं। इसको ब्रॉयलिंग बोलते हैं, लाइक ड्राई रोस्ट करने को। ब्रॉयलिंग। बस आपको ध्यान रखना है कि मसाले जले ना। ये कितना मिनट के लिए हम लाइक ड्राई रोस्ट करेंगे? विल डू फॉर अ मिनट। इससे क्या होता है कि मसालों के अंदर जो ऑयल्स और फ्लेवर्स लॉक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ी देर बाद आवाज़ आनी शुरू होती है, दैट्स कॉल्ड द क्रैकलिंग ऑफ स्पाइसेस। उसके बाद आप थोड़ी देर और करें और इनको ठंडा होने के बाद हम पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये है कि या तो आप इसका फाइन पाउडर बना लें या दरदरा रख लें, यानी कोर्स टेक्सचर दे दें। दोनों तरीके सही है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हल्का सा धुआं उठ रहा है, उसमें वो मसालों का फ्लेवर भी आ रहा है। तो हम इससे बंद करेंगे अभी। तो हम इसे ठंडा करने के बाद ग्राइंड करना है। क्योंकि अगर ठंडा आप नहीं करेंगे तो बहुत बार जो ग्राइंडर में आप डालोगे तो वो फट सकता है। क्या फट सकता है? ग्राइंडर में ब्लास्ट हो सकता है। तो बेटर है कि आप मसालों को ठंडा करें और उसके बाद ग्राइंड करें। तो हर बार ज़रूरी नहीं है आप मसालों के ब्लेंड खरीद के रखें। अब बिरयानी मसाला खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा। आप ऐसे ही सिंपल मसालों के साथ कुछ रोस्टिंग टेक्निक यूज़ करके ऐसे पाउडर बना के स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइम हम इससे अब आपको मैं मैजिक दिखाता हूँ। जस्ट स्मेल इट, इट्स अमेजिंग। स्ट्रॉन्ग है। तो ये है वो मसाले का पाउडर। अदफर कश्मीरी देगी मिर्च बनाएं खाने को रंगदार और बेहद जायकेदार। मिलावट से पाक साफ अदफर लाल मिर्च बहुत सारी वैरायटी पेश करते हैं। आप भी याद रखें, अदफर कश्मीरी एक्स्ट्रा सुपर मिर्च, भरिए स्वाद के रंग अदफर मसालों के संग। When you're hot, we'll cool you down on Cool Street. On Cool Street. On Cool Street. Ooh, I'm on cool. Chill your dill. I'm on cool. Chill your dill. I'm on cool. Chill your dill. अगला स्टेप शेफ। अब है बारी चिकन को बाहर निकालने की, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट ऊपर ही फ्रिज में है। एग्जैक्टली। एंड दिस इज द चिकन। तो बहुत अच्छे से इसमें मसाले लग चुके हैं और मैरिनेशन के साथ ना मुझे कुक करना बड़ा अच्छा लगता है। आपको एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन बर्तनों में, यानी पीतल के बर्तनों में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यही है ना शेफ, इसमें चिपकेगा नहीं क्या? बिल्कुल नहीं चिपकेगा। विल जस्ट एड ऑयल टू इट। ये भी हम कितना डाल रहे हैं? हम 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें डालेंगे। तो आई एम जस्ट एडिंग चिकन इनटू द ऑयल। डायरेक्टली हमने ऑयल ऐड किया। बिल्कुल। जो वो बचा मैरिनेशन जो है वो भी हम डालेंगे इसमें along with the marination। हल्का सा मिक्स कर दूंगा। इसको हम पकाने वाले ऐसे ही लेकिन बिल्कुल, ये ऐसे पकेगा और बाद में हम इसमें बाकी चीजें डालते जाएंगे। फिलहाल हम इसको ढक लेंगे। तो कितना टाइम पकाएंगे? हम इसको 10 मिनट ढक लेंगे और
तब तक हम और एक काम करेंगे। हम बनाने वाले हैं पुदीना पराठा। उसके लिए हम फ्रेश पुदीना, इसके पत्ते ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे और उसको आटे में डालेंगे, आटा गूंदेंगे। And we'll put some water in it. Thank you. इसको हम बनाएंगे पेस्ट। ठीक है जी, अब आप आटा लाइए। ओके। आटे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये कितना आटा है? ये 3 कप आटा है। मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगा चटपटेपन के लिए। Okay. उसके बाद I'll put little bit of chili powder। Okay. और पानी की जगह डालेंगे हम ये पुदीने का पेस्ट। अच्छा, बाय द वे आपने कभी आटा गूंदा है? मैंने आपसे चलिए करें बिस्मिल्लाह फिर। ये क्या है? डालो मैं ये भी पानी नहीं, वो हम एज पर रिक्वायरमेंट डालेंगे। वेरी गुड, मिक्स इट नाइसली। बहुत बढ़िया। इको फ्रेंडली पराठा बनेगा, एकदम ग्रीन कलर का। इको फ्रेंडली। इसको अब थोड़ा सा ऑयल लगा दिए बस। क्या? That's it? हम दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। राइट, शेफ आटा तो हमने तैयार कर लिया। इसको आप साइड पे रखिए एंड वील चेक चिकन कहाँ पहुँचा। ओह परफेक्ट। पानी है उसमें भी थोड़ा सा पानी है और ये भी ड्राई हो जाएगा। चिकन पक चुका है। अब इस स्टेज पे आपको ना इसको हल्के हाथ से घुमाना है, वरना जो चिकन का मीट है वो हड्डियों से उतर सकता है। तो आराम से अभी इसको 5-7 मिनट ही हो गए। Now we will add other things to it, like we prepared a paste, जो हमने ड्राई फ्रूट का पेस्ट बनाया था, जिसमें ग्रीन चिली है, बादाम है, कैशू नट है, थोड़ा नमक है। अब हम इसमें ये डाल देंगे। अब हमें इस पेस्ट को पकने देना है, क्योंकि इसमें कैशू नट है, बादाम है, ग्रीन चिली है। थोड़ी देर इसको 1-2 मिनट पकने देंगे। और उसके साथ साथ ही हमने जो मैजिकल मसाला पाउडर खुद बनाया है वो भी इसमें ऐड कर। अगर इसको हमें स्टोर करना तो डायरेक्टली किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल सकते हैं। एग्जैक्टली, आप इससे एयर टाइट कंटेनर में डालिए और ये आप किसी भी अपनी मनपसंद डिश में ऐड कर सकते हैं। मतलब जिसमें आपको ये फ्लेवर चाहिए, जिसमें कार्डमम का फ्लेवर हो, जिसमें ग्रीन कार्डमम, ब्राउन कार्डमम या चिली का फ्लेवर हो। और मैं यहाँ पानी डाल रहा हूँ, ये गुनगुना पानी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टेम्परेचर डिफरेंस हो, चिकन थोड़ा सा हार्ड रहे। ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि गर्म पानी ठंडा पानी में पकाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर हम कोई डिश पक रहा है तो उसमें पानी ऐड करें तो गर्म पानी या ल्यूकवार्म। और ये मैंने कॉलेज में नहीं सीखा है, ये मेरी मिसेस ने मुझे सिखाया है, एंड इट वर्क्स। ओके, तब तक के लिए शेफ हम क्या करेंगे? अब हम रोटी की तैयारी करेंगे एंड मैं उसके लिए सेटअप लगाता हूँ। आटे को हम निकालेंगे इस मैट पे। ओके। बहुत बढ़िया। हल्का सा आधा मिनट उसको गूंद दिया फिर से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसको इक्वल साइज पेड़े बनाने हैं। पेड़े? ओके। नाइस। हाँ, तो वी आर मेकिंग पराठा, तो रोटी से थोड़ा बड़ा ही पेड़ा बनेगा। ठीक है। Perfect. Nice.
आटा हम इसके ऊपर रखेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये फिर पकने में जल जाएगा। क्या? आटा जो ड्राई होता है जब आप पराठे को फिर सेकते हैं तो आराम से इसको हम सेकेंगे। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो दिस इज़ अ कॉइन पराठा जो साउथ में मिलता है, पता है आपको? हाँ बता। तो हम इसको हल्का और फ्लैट कर देंगे। तो ये है जी पुदीने का पराठा। ये मैंने कश्मीरी इसलिए भी बनाया है कि सबके घरों में आजकल पुदीना बहुत है। मैंने भी सुबह घर से ही काट के लाया था, तो क्यों ना पराठे बनाए जाए और इसके साथ कोई भी सालन खाएंगे तो इस पराठे से डाइजेस्ट होगा, वो पुदीना है इसमें। आप बोल रहे गोल नहीं, इससे ज़्यादा गोल क्या बनाऊंगी मैं? तो आप शुरू करें और हम इससे सेकने की तैयारी करते हैं। अच्छे से पक रहा है, उसकी ग्रेवी भी थोड़ी रिड्यूस हो गई है, हड्डियों से मीट भी छूट रहा है। अगर मैं आपको लेग पीस दिखाऊं तो ये हड्डियों से मीट भी छूट रहा है। तो ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और चलो शेफ, फनी सवाल, ये मुर्ग महारानी क्यों है? मुर्ग महाराजा क्यों क्योंकि नहीं इसके है? सारे जो एट्रीब्यूट है वो महारानी की तरह है, एकदम बिना स्पाइसी, माइल्ड कलर, नज़ाकत, ड्राई फ्रूट वाला रॉयल टच, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मुर्ग महारानी। तो हम अब पराठे के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। मुझे इधर तक खुशबू आ रही ऑलरेडी। नाइस। धीरे धीरे पराठे के ऊपर कलर आ रहा है। पराठा बिल्कुल पक चुका है, हल्का सा और कलर आ सकता है बट ऐसे भी ये एकदम पक चुका है। और खुशबू ये गया इधर। दूसरे पराठे की बारी। मैं हेल्प करूं शेफ? बिल्कुल, आप इसे सेकिए, आप उसके बाद घी लगा के उधर आप इसे अरेंज करते जाइए। मैं इसका गैस बंद कर देता हूँ और ढक्कन हटा देते हैं। ओके, ये बस इतना ही रेसिपी है शेफ? बिल्कुल। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा क्रीम, फ्रेश क्रीम है। मैंने गैस बंद किया तो गैस बंद कर ही डालना है। बहुत बार उबलते हुए किसी सालन में हम क्रीम डालते हैं तो वो कर्डल हो जाता है, तो इसलिए मैंने गैस बंद करके I'm still सन ड्राइड मेथी एंड Wow. इसके बाद
परफेक्ट, एब्सोल्यूट परफेक्शन। सो इतने नाज के साथ, इतने रॉयल टच के साथ, सो दिस इज़ मुर्ग महारानी, और जिसके साथ हमने एक कम्प्लीमेंट्री चीज़ आप सब देखने वालों के लिए बनाया, वो है पुदीने के पराठे। तो ये वीडियो देखते देखते आप बाहर जाइए गार्डन में, वो पुदीना तोड़ लाइए, आटा गूंदिए, पराठा बनाइए, तब तक चिकन भी पक जाएगा। तो शेफ, इतनी अमेजिंग सी रेसिपी और इतना बिल्कुल। अमेजिंग पराठा बनकर तैयार हो गया। अब है प्रेजेंटेशन की बारी, और उसके पहले है टेस्ट टेस्ट की बारी। बिल्कुल, मैंने प्लीज ऑलरेडी उसकी तैयारी कर रखी है, एंड प्लीज यू टेस्ट फ्रॉम दिस। आई एम नॉट इवन किडिंग शेफ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। तोड़िए और खा के बताइए कैसा बना है। पराठे वैसे आपने ही बनाए हैं, और चिकन में भी बहुत सारा काम आपने ही किया है। कमाल का तब होता है जब उसमें जज्बात मिले हो, प्यार हो, सब्र हो, और वो ख्वाहिश हो कि जब सामने वाला वो डिश खा रहा हो ना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आप भी इस डिश को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं। आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एक्स, फेसबुक और ट्विटर पे। तो अगले एपिसोड में अगली रेसिपी के साथ एक बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।